नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आयरन हेड एक 60 साल का आदमी है जिसे अपने लोहे जैसे मजबूत सर के लिए जाना जाता है। बहुत ही कम उम्र से आयरन हेड, उसके भाई आयरन क्रोच और उसकी बहन रोर को उनका मास्टर अलग अलग मार्शल आर्ट फॉर्म के लिए ट्रेन करता है। आयरन हेड अपने सर पर मारकर आसानी से ईंट तोड़ सकता है। आयरन क्रोच अपने प्राइवेट पार्ट को इतना मजबूत कर लेता है कि अब उस पर किसी भी मार का असर नहीं पड़ता। वहीं रोर अपनी चीख से किसी भी इंसान की जीवन लीला समाप्त कर सकती है और उसने सिर्फ अपनी हंसी मात्र से कई लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए हैं। वो हर दिन ट्रेनिंग के लिए अपनी चीख से 5 कांच के ग्लास तोड़ती है। जब वो तीनों जवान थे तो उन्हें अपने टैलेंट के लिए बहुत सराहना मिलती थी, पर जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए ये टैलेंट ही उनके लिए अभिशाप बनता गया। लोगों ने उनमें दिलचस्पी दिखाना बंद कर दिया। वो रोज अपनी ट्रेनिंग करते पर उनके एफर्ट्स का अब कोई सम्मान नहीं था। वो तीनों हमेशा बेरोजगार रहे, जिसके कारण आयरन हेड भारी कर्ज के तले दब चुका था। एक दिन कुछ लोग उसके घर आते हैं और उसका सामान उठाकर ले जाते हैं क्योंकि वो उनका पैसा नहीं चुका पाया था। वो उसकी स्किल्स का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तुमने जिंदगी में बहुत ही गलत रास्ता चुना है। आयरन हेड काफी उदास होकर एक जगह बैठा रहता है और 60 साल की उम्र में सोचता है कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा। इसके बाद वो जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में सबसे पहले उसे एक गैंगस्टर्स का ग्रुप मिलता है जो लोग आपस में पैसे बांट रहे थे। उन्हें पैसों के साथ देखकर आयरन हेड डिसाइड करता है कि वो इनका ग्रुप ज्वाइन करेगा। उस ग्रुप का पीछा करते करते वो एक जिम में पहुंच जाता है। राइकर नाम का एक शख्स उसे धक्के देकर बाहर निकाल रहा होता है। तभी वहां ग्रुप का लीडर झाई आ जाता है। वो उसे रोकता है और आयरन हेड की बात सुनता है, पर जब आयरन हेड कहता है कि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो वो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। आयरन हेड उन्हें एक चांस देने के लिए कहता है पर वो लोग उसे निकाल देते हैं। रात में आयरन हेड की बेटी और उसका पोता घर आते हैं। वो अपने पिता की मदद करना चाहती है पर आयरन एक बड़ा ही खुददार आदमी था। वो अपनी बेटी से मदद नहीं लेना चाहता था। वो अपने बेटे को आयरन हेड के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब झाई के आदमी पास की रोड से गुजरते हैं तो आयरन हेड भागकर उनकी कार के आगे कूद जाता है। गैंगस्टर उसकी मदद करते हैं और उसे अपने अड्डे पर ले आते हैं। अपने आदमियों के कहने पर झाई उसे एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे एक अड़ियल आदमी से पैसे कलेक्ट करने के लिए कहता है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे गैंग में रख लिया जाएगा। आयरन हेड ये एक्सेप्ट करता है और उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ लंच कर रहा था। पहले आयरन हेड उसे आराम से कर्ज लौटाने को कहता है पर वो शख्स उसे इग्नोर कर देता है। पर इसके बाद आयरन हेड उसके खाने में थूक देता है। इससे गुस्सा होकर वो आदमी आयरन हेड के सर पर एक कांच की बोतल मार देता है, पर इससे डरने की बजाय आयरन हेड खुद के सर पर लगातार बोतलें फोड़ने लगता है, जिसे देखकर लोग बिजनेसमैन को बुरा भला कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होती देख वो आदमी आयरन हेड को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। जब वो अड्डे पर आता है तो झाई उसके काम से काफी इंप्रेस हो गया। वो उसे रिकवर किए गए पैसे का 30% देता है और कहता है कि अगर आगे भी तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा कमीशन बढ़ा दिया जाएगा। झाई का राइट हैंड आदमी राइगर आयरन हेड की इतनी रिस्पेक्ट देखकर उससे जलने लगता है और झाई के कान भरने की कोशिश करता है, पर इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 1 महीने में वो बहुत सारी रिकवरी करता है और खूब पैसा छापता है। आयरन हेड अपने घर को महंगे सामान और शराब से भरने लगता है। वो अपने सिबलिंग्स और मास्टर को अपने काम के बारे में नहीं बताता क्योंकि आयरन हेड जानता था कि वो उसे गलत काम में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। एक दिन वो बाऊ नाम के शख्स से रिकवरी करने जाता है और अपनी ट्रिक आजमाता है। ट्रिक फिर से काम करती है और वो उसे 30,000 युआन दे देता है क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे थे। जब वो ये पैसे लेकर आता है तो राइगर उसके ऊपर भड़क जाता है क्योंकि बाऊ पर 3 लाख युआन का कर्ज था और उनकी पॉलिसीज के अनुसार वो आधे से कम पैसे नहीं लेते। राइगर आयरन हेड की बेइज्जती करता है और उसे फ्रॉड कहता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो 3 दिनों में पूरा पैसा लेकर आएगा। अगर वो 3 दिनों में पैसे नहीं ला पाया तो उसे अपनी जेब से सारे पैसे भरने होंगे। राइगर उससे काफी जलता था, इसलिए रात में जब आयरन हेड घर की ओर लौटता है तो वो अपने आदमियों के साथ आकर बीच रोड पर उसकी पिटाई कर देता है। वो बाऊ के अकाउंट के पेपर भी फाड़ देता है। वो जैसे तैसे घर लौटता है। उसी वक्त एक आदमी अपने बकाया पैसे चुकाने आता है। आयरन हेड पैसे देखकर काफी खुश हो जाता है, पर तभी उसकी बेटी और दामाद वहां आ जाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। उन्हें लगता है कि ये कोई रिकवरी एजेंट है, इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। आयरन हेड उन्हें अपने काम के बारे में नहीं बताना चाहता था और इस प्रक्रिया में अपने पैसे खो बैठता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरन हेड का दामाद उस घर में आता है जहां कोई चोरी हुई है। वो घर बाऊ का था, जहां पता चलता है कि खुद बाऊ ने वो पैसे चुराए थे जो उसकी माँ के इलाज के लिए रखे गए थे। वो सबके सामने ये स्वीकार करता है और कहता है कि अपना कर्ज चुकाने के लिए उसने ऐसा किया।
पूरा परिवार काफ़ी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद बाओ कहता है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आयरन हेड का दामाद और बाकी पुलिस वाले उनकी मदद के लिए उन्हें कुछ पैसे देते हैं। अगले दिन आयरन हेड वापस बाओ के पास जाता है और पैसे निकलवाने के लिए अपनी वही ट्रिक काम में लेता है। ये सब कुछ बीच सड़क होता है, जिससे लोग बाओ को बुरा भला कहने लगे। जब बाओ के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो आयरन हेड की तरह खुद के सर पर ईंट मारने लगता है। आयरन हेड अपनी रुमाल निकालता है और उसका खून पोंछकर काफ़ी रिग्रेट करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो कभी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए नहीं करना चाहता था, पर पैसे के लालच ने उसे क्या बना दिया है। उसी वक्त राइगर और झाई अपनी कार में बैठे उस पर नजर रख रहे थे। झाई हमेशा से उस पर शक करता था और इस आग में घी डालने का काम राइगर कर दिया करता था। उन्हें पता था कि आयरन हेड फेल होने वाला है, फिर भी वो 3 दिन तक उसका इंतजार करने का सोचते हैं। उसी दिन रोर, आयरन क्रोच और उनका मास्टर आयरन हेड के घर आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो किस तरह अमीर हुआ है। वो कहते हैं कि तुमने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल गलत कामों में किया है। वो जिस कंपनी के लिए काम करता है वो लोग गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और हाई इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। ये सुनकर आयरन हेड बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करने लगता है। वो अपने बचे हुए पैसे मास्टर को देता है और कहता है कि आज के बाद वो कभी ये काम नहीं करेगा। पर इतना सारा पैसा देखकर वो सब अपना माइंड बदल लेते हैं। वो कहते हैं कि हम एक टीम की तरह काम करेंगे। मास्टर हथौड़े से आयरन क्रोच पर वार करता है, जिससे डरकर क्लाइंट जल्दी से जल्दी पैसे निकालने लगते हैं। पर वो ब्राउ से अभी भी पैसे नहीं निकलवा पाए थे, क्योंकि वो कह रहा था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। वो चारों उसे पैसे चुकाने के लिए अपना घर बेचने को कहते हैं, जबकि वो जानते थे कि इसके बाद बाओ का परिवार बेघर हो जाएगा। जब बाओ ऐसा नहीं करता तो रोर उसके घर के सामने चीखने लगती है कि अपना घर बेचो। वो लगातार 2 दिन तक ऐसा करती है और अंत में हार कर बाओ की माँ घर बेचने के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में वो चारों पैसे लेकर झाई के पास जाते हैं। पैसे देख झाई राइगर की इंसल्ट करता है और आयरन हेड को अपना राइट हैंड बना लेता है। अगले महीने पूरा ग्रुप अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे वसूलता है। सब लोग काफी पैसा कमाते हैं और अपनी जिंदगी रईसी के साथ जीने लगते हैं। वो और गैंगस्टर्स को भी ट्रेन करते हैं, जिसके कारण उन्हें और ज्यादा पैसा मिलने लगा। आयरन हेड के बर्थडे के दिन एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। सब लोग एंजॉय करते हैं। तभी झाई का फोन आता है कि उन सब का बॉस ये ना रहा है। वो सबको कार में बुलाता है और आयरन हेड को उसके बर्थडे के लिए शुभकामनाएं देता है। वो सबको बताता है कि कंपनी अब कॉलेज स्टूडेंट्स को भी लोन देगी, ताकि नौजवान पीढ़ी का पूरा फायदा उठाया जा सके। आयरन हेड को ये सब सही नहीं लगता, पर वो बॉस के सामने कर भी क्या सकता था। अगले दिन कुछ लोग एक लड़की से पैसे वसूलने जाते हैं। वो आयरन क्रोच को पिटते हुए देखती है और काफी डर जाती है। वो अपनी प्राइवेट फोटोज बेचकर पैसे चुकाने के लिए हाँ कर देती है। आयरन हेड ये सब देख रहा था और काफी गिल्टी महसूस करने लगता है, क्योंकि उसका भी इसके अंदर पूरा हाथ था। लड़की के इंसिडेंट को भुलाने के लिए वो अपने पोते के साथ टाइम बिताने का डिसीजन लेता है। वो एक क्रूज पर जाते हैं और पूरे वीक काफी इंजॉय करते हैं। वहीं उस कॉलेज गर्ल को राइगर के साथ एक रूम में जाने के लिए फोर्स किया जाता है। वहीं लिंग नाम का एक गैंग मेंबर, जिसे यह सब पसंद नहीं आता, वो उस लड़की को वहां से निकालने लगता है, पर उसके बॉस उसे चुप करा देते हैं। अपनी ट्रिप के दौरान आयरन हेड और बाकी सब एक बीच पर घूम रहे होते हैं। वो बाओ की माँ और उसकी बेटी के पास से गुजरते हैं, जो कि घर से निकलने के बाद खुले में रहने को मजबूर थे। वो छोटी बच्ची आयरन हेड को कहती है कि तुम्हारे कारण आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसका पोता और छोटी बच्ची लड़ने लगते हैं। वो एक कांच की बोतल उठाकर उस लड़की को मारने लगता है, पर आयरन हेड बीच में आ जाता है। पहली बार उसके सर से खून निकला था। ये देख आयरन हेड डिसाइड करता है कि वो आज से कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। वो येन से मिलता है और सब कुछ बता देता है। गैंगस्टर अपने सबसे काबिल आदमी के जाने पर खुश नहीं था, पर वो कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। इसके बाद आयरन हेड लिंग से मिलता है, जिसे उसने अपने पोते का ख्याल रखने के लिए छोड़ा था। येन के आदमियों ने उसे मारा और बच्चे को किडनैप करके ले गए। आयरन हेड अब अपने पोते के लिए कुछ भी कर सकता था। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और सुरक्षित रहने को कहता है। वहीं हम देखते हैं कि बाओ की माँ के पास एक लेटर और एक क्रेडिट कार्ड आता है, जो कि आयरन हेड ने भेजा था। अगले सीन में आयरन हेड और उसके लोग बंदूकों के साथ येन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। बंदूक देखकर वो लोग बच्चे को छोड़ देते हैं और खुद को सरेंडर करते हैं। तभी रोर गलती से वो गन चला देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये बंदूकें नकली है। वो सब पकड़े जाते हैं और उन्हें उन लड़कियों का वीडियो बनाने के लिए कहा जाता है। येन उनके सिद्धांतों को तोड़ना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि वो लोग भी उसके जितने ही दोषी हैं। आयरन हेड कैमरा पकड़ने से मना करता है तो उसके सर पर बंदूक तान दी जाती है। जैसे ही वो आयरन हेड को मारने लगते हैं, वहां पुलिस आ जाती है। सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़कियों को फ्री कर देते हैं। अगले सीन में आयरन हेड अपना घर छोड़ देता है और अपनी बेटी के साथ रहने चला जाता है।
इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।